नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथियां नज़दीक आती जा रही है, ठीक वैसे वैसे नेताओं की जो बोली है, जो भाषा है, वो जनता के प्रति काफ़ी अच्छी होती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छी का मतलब क्या है? तो अच्छी का मतलब यह है कि जो नेता आज तक चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं देते थे, वो अब जनता के द्वार पर पहुंचने लगे हैं। हालांकि इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा है सीवान की सूता फैक्ट्री। सूता फैक्ट्री जो है वो नीलामी हो चुकी है। नीतीश बाबू की सरकार में नीलामी हो चुकी है। नीतीश बाबू की सरकार, सुशासन की सरकार, विकास की बड़े बड़े दावे करती है, गरीबों की हक की बातें करती है, रोजगार की बात करती है, लेकिन आज आलम यह है कि जो इस सूता मिल के कर्मचारी हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। सूता मिल की दशा एवं दिशा पर आंसू बहा रहे हैं और जो नेता हैं वो बिल्कुल फिर से एक बार राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सीवान की सूता मिल वर्षों से बनी, जिसकी शुरुआत भी नहीं हो सकी, चाहे लालू यादव की सरकार हो या फिर नीतीश कुमार की सरकार, बड़े बड़े नेताओं ने सिर्फ सीवान के लोगों को आश्वासन ही दिया। बड़े बड़े नेताओं ने ऐलान भी किया कि बहुत जल्द रोजगार मिलेंगी, फैक्ट्रियां शुरू होंगी, लेकिन आज 30 साल तकरीबन हो गए दोनों सरकार की। 15 साल राजद के शासनकाल और फिर 15 साल सुशासन बाबू के शासनकाल, लेकिन स्थिति यह हुई कि सूता फैक्ट्री नीलामी हो गई। अब जो मजदूर हैं वहाँ के, वो बिल्कुल आक्रोश में आ गए हैं, अपनी जान को बाजी पे लगा दिए हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा तब तक इस बिल्डिंग को तोड़ने नहीं देंगे। सूता मिल परिसर में जो फैक्ट्री जहां पर है, तमाम कई दल के नेता पहुंच रहे हैं, चाहे भाकपा माले हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो या फिर सरकार की जेडीयू हो, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं और फिर से एक बार बड़े बड़े दावे करने की बात कर रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, जाहिर तौर पे उन्हें वोट चाहिए, लेकिन क्या कोई नेता इन गरीबों के बारे में कभी सोचेगा? आखिर सूता फैक्ट्री यूनियन संघ के जो मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी? उन बेबस लाचार लोगों की, परिवार के लोगों का भरण पोषण कैसे होता होगा? कभी आपने सोचा है? आप लोग तो लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं, एसी चलाते हैं, फिर जाते हैं जनता के बीच और फिर जब जनता से मिलकर आते हैं तो बिस्लेरी से हाथ धोते हैं। कभी जनता की दुख दर्द भी सुना कीजिए नेताजी। अब तो चुनाव आ गए हैं, लोग जाएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, हम ये फैक्ट्री शुरू करवा देंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। क्या कराएंगे? जब सूता मिल थी यहाँ पे तो आपने तो उसे शुरू तक नहीं कराया और अब तो नीलाम भी हो गई। अब वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार के द्वारा खोलने के लिए उसका शिलान्यास भी किया जा चुका है। तो अब कैसे मान लिया जाए कि अब उस बिल्डिंग में रोजगार के नए कुछ लग सकते हैं, कुछ उद्योग छोटे बड़े? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि जिस तरह से सूता मिल कर्मचारी यूनियन संघ के सदस्यों का, जो मजदूर हैं, उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो भली भांति एक एक नेताओं की बातों को बारीकी से समझ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2020 के विधानसभा चुनाव में सीवान जिले के लिए यह सूता मिल एक बड़ा मुद्दा बनकर साबित होगा। और ऐसे में इसी तरह से अगर नेता सिर्फ आश्वासन देते रह गए तो जनता भी उन्हें इस बार आश्वासन देने का ही काम करेगी और बाकी का जो काम करना होगा वो जनता अपना कर देगी। कभी रमेश सिंह कुशवाहा विधायक पहुंचते हैं तो कभी बीजेपी के मनोज सिंह पहुंचते हैं, कभी आरजेडी से विक्रम कौर पहुंचते हैं, कभी भाकपा माले से अमरनाथ यादव पहुंचते हैं। ये बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं। आज ओम प्रकाश यादव भाजपा के जो नेता हैं, जो पूर्व सांसद है, वो पहुंचे। सवाल यह है
कि जो एनडीए के जो नेता हैं यह कहते हैं कि 15 साल जंगल राज था, लालू की सरकार ने कुछ नहीं किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी सुशासन बाबू की 15 साल की सरकार है, आपने जनता के लिए क्या किया? क्या बेरोजगार के कुछ साधन आपने लगाए? क्या कोई छोटी फैक्ट्री भी लगाई? एक अगर छोटी फैक्ट्री भी अगर सुई की भी लगा दिया होता आपने, तो जनता कहती कि चलिए भाई, इस सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं। आपने शराबबंदी भी कर दिया और आलम यह हो गया कि जो छोटे छोटे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आज शराब के धंधे में लिप्त हो गए हैं। जो शराब दुकानों पे मिला करती थी वो शराब आज डोर टू डोर होम डिलीवरी हो रही है। ये तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, शराबबंदी के मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश सरकार को इस बार झेलना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपना उग्र रूप दिखाया है इस चुनाव को लेकर के, जिस तेवर में है, ऐसे में आने वाले समय में जो रणनीति आरजेडी कर रही है वो आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन सिवान जिले की एक राजनीति अलग होती है और सिवान जिले की ही राजनीति से बिहार और पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। तो इसको समझना होगा यहाँ के नेताओं को, और इन नेताओं को चाहिए कि सूता मिल यूनियन संघ की जो मांगे हैं, खास करके मैं सुशासन बाबू के जो एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं उन सभी लोगों से अपील करूंगा कि जो सूता मिल यूनियन संघ के लोगों की जो मांगे हैं उनकी मांगे पूरी कराई जाए, उनके जो बकाये वेतन हैं उनको दिलवाया जाए, और तब जाकर के आप मजदूरों में एक विश्वास कायम कर सकेंगे। अन्यथा ऐसे ही अगर आश्वासन दिए तो आने वाले समय में आपको भी लोग ऐसे ही आश्वासन देंगे, और जो कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए खतरा साबित हो सकता है। हम कुछ ऐसे ही आपको पल पल की जो खबरें होंगी, जो भी इस तरह के मुद्दे होंगे, सिवान के जो ज्वलंत मुद्दे होंगे, हम आप तक ऐसे ही धीरे धीरे पहुंचाने का काम करते रहेंगे। क्योंकि अब तो चुनाव आ गया है और तमाम जो भी छोटी बड़ी खबरें होंगी, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो या फिर राजनीतिक खबरें हों, समाज से जुड़ी खबरें हों, जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक एटीएन लाइव के माध्यम से हम आपको पहुँचाने का काम शुरू से करते आए हैं और आज भी हम करते जा रहे हैं। आप एटीएन लाइव को देखने के लिए अगर अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो यूट्यूब पे जाएं और वहां पर जाकर के एटीएन लाइव लिखें और टाइप करें और फिर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हमारे सहयोगी मंटू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान।